RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. भी बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वीडियो को ऑन कीजिए और सर के सामने अपना चेहरा दिखाइए, अपने ऊपर फोकस डलवाइए, क्योंकि वो हमारे नवनीत सर बोला करते हैं ना, फोकस और सेलिब्रेशन की बात, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। फोकस जो है आपके ऊपर जब हो जाता है सीनियर का, तो आपकी कामयाबी 100% तय हो जाती है कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इसलिए अपना फोकस डलवाइए। गुलाटी सर को दिखने चाहिए मेरे सामने कौन कौन चेहरे बैठे हैं नाम के साथ में। तो जल्दी से जल्दी वीडियो ऑन कीजिए, होते जा रही है वीडियो ऑन, शाबाश। और भी जो साथी हैं अपनी वीडियो ऑन करते जाइए सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सर की स्क्रीन जो है ना लैपटॉप पे पूरी 100 का ये लोग पैक हो चुके हैं, लेकिन सारे चेहरे सर को दिखने चाहिए सर। आज गुरु जी की कृपा ले लीजिए सर, आज ग्रुप बी स्टार का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मैं अपने सभी स्टार अचीवर्स, सभी वाइटल अचीवर्स, सभी रॉयल्टी अचीवर्स और मेरे टेक्निकल एसके सिंह जी, प्रेमलाल सर और नवनीत सर की मौजूदगी में इनवाइट करने जा रहा हूं हम सबके गुरुदेव, हम सबके मेंटर, आर्ट से बिजनेस की कोर पर्सनैलिटी रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर। आइए सर, वेलकम, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच जनरल सिंह खालसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग जय आरसीएम ऑल लीडर्स। और आज का जो ये समय है, जैसा कि अभी सभी लीडर्स आपके साथ में बात कर रहे थे, खालसा जी विशेष प्रकाश डाल रहे थे कुछ चीज़ों के ऊपर। उन सभी बातों के साथ में मैं भी और उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना चाहूँगा। और जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि कोई अभी नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ हो आरसीएम में, वो भी आज मीटिंग में बैठा हो सकता है कि जिसने अभी ज्वाइन ना किया हो वो भी मीटिंग में बैठा हो, और हो सकता है कि जो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल पुराना व्यक्ति पास में कुछ विशेष पॉइंट है मेरे पास में। स्टार रूबी में गया तो मैं उन कामों को करके गया। आज स्टार रूबी का लेवल कोर का मेंबर बन गया, बोर्ड रूम का सदस्य बन गया, वो सारी चीजें जो मिली मेरे को, तो वो जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, इन कामों को करके ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं आपसे ये पक्का वायदा कर सकता हूँ, लिखित और वचनबद्ध गारंटी भी दे सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे कामों को किया ना, हर रोज किया, तो आप भी जो है कुछ समय बाद स्टार रूबी बन जाएंगे, बोर्ड रूम के सदस्य बन जाएंगे, कोर लीडर बन जाएंगे। लेकिन कुछ समय शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। शिद्दत के साथ किए हुए काम के ही परिणाम बेहतरीन आते हैं। यानी कभी काम कभी आराम रिजल्ट नहीं देता है, हमेशा मतलब कहते हैं ना, कुआं खोद रहा है ना एक व्यक्ति, और 10-10 फुट के 20 खड्डे खोद देगा तो पानी निकलने वाला नहीं है। लेकिन एक ही जगह अगर 200 फीट खोदेगा ना, तो वहां से डेफिनेटली पानी निकलने के चांस है। कभी काम कभी आराम कभी भी रिजल्ट नहीं देता। रोजाना सही तरीके से किया गया काम ही आपको रिजल्ट देता है। कभी काम कभी आराम तो दुनिया काम कर रही है, कभी कभी करती हैं। नेटवर्कर ऐसे ऐसे पड़े हैं जो 18-18, 20-20 साल हो गए हैं, एक ही लेवल के ऊपर जो है चिपके हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अपने आप को बदलना नहीं चाहते। एचएमटी घड़ी ने बदला नहीं, बाहर हो गई। एम्बेस्टर ने अपने आप को बदला नहीं, बाहर हो गई। 555 वाला ब्लेड अपने आप को बदल नहीं पाया, आज दिखाई नहीं देता। नोकिया मोबाइल ने अपने आप को बदला नहीं, कोई लंबा चौड़ा सुधार नहीं हुआ। जो जो बदलाव करेंगे समय के साथ में, अपने भीतर बदलाव करेंगे, वही आगे जाएंगे। तो हमें समय के अनुसार जो है ना अपनी क्रिकेट देखते हैं हम, तो सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि जो टुक टुक करके खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको आते ही जो है ना चौके छक्के लगाने पड़ते हैं। सिचुएशन कई प्रकार इस प्रकार की होती है। तो मैं आप सब साथियों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जम के काम करने की जरूरत है, और आप करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा, है ना। हमारे यहाँ जर्नैल सर को पता है, पंजाबियों में कहावत है कि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। यानी स्वर्ग जाना है तो खुद मरना पड़ेगा। तो आपको स्टार मराल जाना है, आपको स्टार रूबी जाना है, आपको कोर्स सदस्य बनना है, तो उसके लिए आपको जो है शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। इसके बिना गति नहीं है। अगर इससे आप जो है गति अगर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इन चीजों के ऊपर वर्क करना
स्क्रीन आ गई सर? एक बंदा अनम्यूट करके रखना पड़ेगा। यहाँ आगे 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 लौट सर। ठीक 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 ठीक। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आप सब साथियों का इस बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, दुकानदार भी होगा हमारी इस मीटिंग में, नौकरी करने वाला व्यक्ति भी होगा हमारी इस मीटिंग में, व्यापारी भी होगा हमारी इस मीटिंग में, मजदूर भी होगा हमारी इस मीटिंग में, खेती करने वाला फार्मर भी होगा हमारी इस मीटिंग में, हो सकता है किसी फैक्ट्री का मालिक भी हो हमारी इस मीटिंग में, पेट्रोल पंप का मालिक भी हो हमारी इस मीटिंग में। लेकिन मैं स्वागत कर रहा हूं आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री जो आपको बहुत कुछ देती है, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, आजादी, बहुत कुछ देती है। तो वो सब पाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं। लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। पिछले 18 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हूं। मजा आ रहा है, बहुत काम करने में आनंद आ रहा है, खूब टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ है। और वो कैसे मिलेगा आपको, कैसे उन चीजों के ऊपर अपने को काम करना है, ये आरसीएम का रोड मैप है, ये आरसीएम के गोल है। ये सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, फिर पर्ल, स्टार पर, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड, स्टार डायमंड। 21 ये सीढ़ियां हैं। और इन 21 सीढ़ियों को चढ़ के आप एक लग्जरी छत पे पहुंच सकते हैं। आप अभी चेक कीजिए कि आप इनमें से कौन सी सीढ़ी पे हैं, आप इनमें से कौन सी सीढ़ी पे हैं, चेक कीजिए और देखिए कि आपकी कितनी सीढ़ियां बाकी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं फिर उसके हिसाब से बनाइए कि मैं इस महीने तक, अभी दिसंबर क्लोज होने वाला है, उसके बाद न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक का अपना गोल बनाएं। फिर 25, 26, 27, 28, अगले 3-4 साल की भी आप अपनी योजना बना के रखें। आप अगर अभी आप बिगनर के लेवल पे हैं तो आप स्टार कब जा रहे हैं, आप स्टार प्लेटिनम कब जा रहे हैं, आप स्टार पर्ल और स्टार एमराल्ड कब जा रहे हैं, इन चीजों की योजनाएं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे को जाना कहाँ है, तब तक आप ज्ञान का करोगे क्या? आप रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे आके 500 रुपए का नोट देते हो, कहीं की टिकट आपको लेनी होती है तो टिकट वाला सबसे पहले यही पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। आप ये कहते हो कि कहीं की भी दे दे, तो आपका नोट वापस फेंक के मारेगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे जाना कहाँ है, कब तक जाना है ना? आपको ईगल जाना है, रनर जाना है, विनर जाना है, इसको डिसाइड कीजिए। आपको स्टार जाना है, रॉयल्टी जाना है, एमराल्ड जाना है, इसको डिसाइड कीजिए। और डिसाइड पहले करना पड़ेगा, एक्शन तो बाद की बातें हैं। एक्शन क्या क्या करने हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले आप डिसाइड कीजिए। आप अपनी न्यू ईयर की डायरी खरीदिए और उस न्यू ईयर की डायरी में आप लिखिए ये सारी चीजें। आप अपने सपनों को लिखिए कि मेरे को जनवरी में क्या करना है, फरवरी में मेरा क्या रहेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल का जो है आप अपना टारगेट डिसाइड करके रखिए कि मैं पहले महीने इस लेवल पे जाऊंगा, दूसरे महीने इस पे जाऊंगा, तीसरे महीने इस पे जाऊंगा, चौथे महीने इस पे जाऊंगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक बड़ी चीज है। जब तक आप घर से निकलते नहीं है ना कहीं जाने के लिए, तब तक वो मंजिल दूर लगती है। एक बार घर से निकल गए ना तो कुछ भी दूर नहीं लगता। आज हम पूरे इंडिया में जाते हैं, जब तक घर पे हैं तब तक ये लगता है और उधर जाना है यार, टूर पे जाना है, दूर है। लेकिन जब निकल गए तो वो सारी चीजें नजदीक आनी शुरू हो जाती है। एज इट इज आप इस टारगेट को, अपने टारगेट को सेट कीजिए कि मेरे को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से मेरे को कब, कौन से महीने में, कौन से लेवल पे जाना है, ये डिसाइड करना आपका पहला काम है। नंबर 2, लाइन से ऊपर वाले जो बातें हैं उनमें आपको रहना है, लाइन से नीचे वाली चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आप पीछे स्लाइड में दिखाए हुए लेवल को अचीव कर पाओगे। लाइन से ऊपर लिखा है सपनों को बड़े से बड़ा करते जाओ, यानी कार के सपने लो, घूमने फिरने के, बड़ा घर बनाने के सपने लो। अगर आपके ऐसे सपने हैं ना
तो फिर आप काम कर पाओगे। अगर आपके सपने ऐसे नहीं है और आप कमियों और कमजोरियों को जो है ढूंढते हो, दूसरों को दोष देते रहते हो हमेशा, ये मेरा काम नहीं है, वो करेगा वो करेगा, दूसरों पर निर्भर रहते हो। अनीता, डॉक्टर विनय, ये आपने ये बीच में मत चलाइए, आप गड़बड़ हो जाएगी सारी। ये इस तरह से करोगे ना तो ये मेरे पास में लिखा हुआ आ जाता है सारा कुछ यहाँ पे। चलिए, थोड़ा काम बढ़वा देते हो आप लोग। मैं बोल रहा हूं कि आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको लाइन से ऊपर वाली चीजों को पकड़ना पड़ेगा। गाड़ी का सपना, घर का सपना, घूमने फिरने का सपना, इंजॉय करने का सपना, बड़ी कामयाबी चाहिए तो आप अपने सपनों को बड़ा करो। जो लोग लाइन से नीचे वाली चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं ना, अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा नहीं करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं हमेशा, उसने ऐसा करना था, उसने ये कर दिया, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वे दूसरा आदमी जाके काम करके आएगा, दूसरा आदमी जाके मीटिंग दे के आएगा, दूसरा आदमी जाके जो है ना प्लान करके आएगा, दूसरा आदमी प्रोडक्ट पहुंचा के आएगा, दूसरे ही करेंगे, मैं घर पे बैठा रहूंगा, आराम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। दैट इज रोंग, गलत दिशा में जा रहे हो। बहाने बनाएगा, जो बहाने बनाता जाएगा वो भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। या तो बहाने चलते हैं या फिर कामयाबियां। जो कामयाब है वो बहाने नहीं बनाता, और जो बहाने बनाता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो हमें इन चीजों को दूर करना है, एक टारगेट, एक लक्ष्य अपना बना के चलना है कि यदि मेरे को कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो मैं लाइन से ऊपर वाली चीजों को पकड़ूंगा और लाइन से नीचे वाली चीजों को छोड़ दूंगा, तभी अपनी तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम और हैं जिनको करने से हम और बड़ी अचीवमेंट पे जो है जा सकते हैं। एक मिनट, ये शायद कुछ इशू आ गया इसमें प्रेजेंटेशन। जनरल जी। जी सर। ये हाँ, अभी वो प्रेजेंटेशन नहीं आ रही सर। प्रेजेंटेशन के मेरे सामने तो कुछ भी नहीं आ रहा था। पोस्टिंग में। हाँ, अभी आ रहा। नो सर, नो, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। नहीं आ रही। एक मिनट, अभी इसका इलाज करते हैं। बात की तो अपने को लाइन से ऊपर वाली चीजों के ऊपर देखना है, लाइन से नीचे नहीं देखना है। इसके साथ साथ छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, है ना। एक बात बोलते हैं ना कि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। लगान पिक्चर में आमिर खान को एक व्यक्ति बोलता है कि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने, तो आमिर खान जवाब देता है, हाँ हम सपना देखत हैं और सपने उन्हीं के साकार होवत हैं जो सपना देखत हैं। मैं भी आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप सपने देखते हो ना, तभी उन सपनों को आप पूरा कर पाओगे। अगर आप सपने देखते ही नहीं हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको पूरा कर ही नहीं सकती है। तो आप ड्रीम जरूर लीजिए, सपने लीजिए। आपके पास में जो जो चीजें नहीं है उनके सपने बनाइए। आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको घूमने फिरने का शौक है, आपको वर्ल्ड टूर का शौक है, आपको इंडिया का टूर करना है, आपको अलग अलग जगह जाना है, आपको जो भी आपके शौक हैं उन शौक को लिखिए, उन सपनों को लिखिए और फिर पूरी शिद्दत के साथ में काम कीजिए। जब आप पूरी शिद्दत के साथ किसी भी काम के पीछे लग जाते हो ना, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप अपने सपने जरूर देखिए और फिर उन सपनों के ऊपर काम कीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना बन के रह जाएं, यानी सपना भी देखना है और उन सपनों के ऊपर काम भी करना है। तो जो तो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर में डायलॉग था कि जिंदगी की ये जंग तोपों और बंदूकों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। तो इरादे अपने मजबूत होने चाहिए, ये नहीं है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएं। तो इरादे मजबूत करके और फिर आप काम करेंगे तो आपको परिणाम बहुत बेहतरीन मिलेंगे, बहुत बेहतरीन मिलेंगे। और ग्रोथ का माइंडसेट होना चाहिए आपका, फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए मैं तो इतना ही कर सकता हूं, मैं तो इतना ही करूंगा ना। ये नेटवर्क मार्केटिंग है माय डियर लीडर्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहां माइंडसेट फिक्स नहीं चलता, यहां आपको अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना पड़ेगा, यहां पर आपको ग्रोथ माइंडसेट लाना पड़ेगा। पिछले महीने मैंने 40 किया, इस बार मैं 70 करूंगा। पिछली बार मैंने 1 किया, इस बार मैं 2 करूंगा।
तो आपको अपने माइंडसेट को डेवलप करना, यानी जब आप ग्रोथ का माइंडसेट ले आओगे ना, तो आपको सारी स्थितियां आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी, आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। क्योंकि खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस खतरनाक होता है, घातक होता है। एक ही जगह पे खड़े हो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, तो गलत है। आप अपने ग्रोथ कीजिए, आपके चेक में ग्रोथ होनी चाहिए, आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी न्यू ज्वाइनिंग में ग्रोथ होनी चाहिए, आपके नेटवर्क में ग्रोथ होनी चाहिए, आपके पिकअप सेंटरों की संख्या में ग्रोथ होनी चाहिए, डिस्प्ले वॉल में ग्रोथ होनी चाहिए। हर चीज में आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में लेके आइए और विस्तार कीजिए। जितना अधिक आप विस्तार करेंगे अपनी इन सभी चीजों में जो मैंने बताई, डिस्प्ले वॉल में, नेटवर्क में, टीम में, स्टेशंस में, पिकअप सेंटरों में, हर चीज में आप विस्तार करते जाएंगे, तभी आप बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। तो आप विस्तार करने वाली जगह पे आप रुकिए मत, और ग्राउंड वर्क और फील्ड वर्क, ये तो बहुत बहुत ही शानदार चीज है। जर्नल सर अक्सर कहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा गुरु है ना, वो फील्ड है। तो हमें फील्ड की वर्किंग जो है ना, उसमें बिल्कुल मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। ग्राउंड वर्क और फील्ड वर्क ही आपको बड़े मुकाम पर लेके जाएगा। और इसके लिए डेली हर रोज उठो, लीडर बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी बोल के गए हैं ये बात। और भाग्य के विधाता, भाग्य के निर्माता हम खुद यदि बनने के लिए अगर अपने आप को समझ लेते हैं ना कि मेरे को ही अपना कैरियर बनाना है, मुझे ही अपना फ्यूचर बनाना है, मैं किसी दूसरे के भरोसे बैठा हूं तो मैं कमजोर हूं। अगर मैं खुद अपने लेवल पे हिम्मत करके आगे जाने की बात करता हूं ना, तो डेफिनेटली आई एम विनर। तो आप अपने लेवल पे जो है आगे बढ़ने के लिए यदि अपने आप की तैयारी करते हैं, तो सभी सभी स्थितियां आपके अनुरूप होने लग जाएंगी, सभी सभी स्थितियां अनुकूल भी होने लग जाएंगी। परिस्थितियां जो प्रतिकूल, वो भी अनुकूल आपको जो है होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आपको मजबूत बनना होगा, आपको लीडर बनना होगा, आपको जो है डेली काम करने के लिए अपने आप को लेके चलना होगा। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग पीपल। आप चेक कीजिए कि सुबह से लेकर रात तक का आपका समय किस प्रकार की संगत में गुजरता है, किस प्रकार के लोगों की संगत में गुजरता है। चेक कीजिए। अगर संगत आपकी निराशावादी लोगों के साथ में ज्यादा है, इनएक्टिव लोगों के साथ में ज्यादा है, आलसी लोगों के साथ में ज्यादा है, कमजोर बातें करने वाले लोगों के साथ में ज्यादा संगत है आपकी, तो आपकी रंगत भी वैसी हो जाएगी। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अपने को अपनी रंगत को बढ़िया बनाना है, तो आपको अपने सराउंडिंग पीपल को, यानी अपने आप को आपको MSM में इंक्लूड करना पड़ेगा। MSM के साथ में आपको मिक्स होना पड़ेगा। और MSM क्या है? मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग। रोजाना मीटिंग में आपको, हर रोज छोटी या बड़ी एक मीटिंग में आपको शामिल होना चाहिए, हर रोज। क्योंकि मोबाइल की बैटरी आपकी खत्म होती है तो आप बैटरी को चार्ज करते हैं। मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो चार्जर लगा के बैटरी को चार्ज करते हैं, तभी मोबाइल काम करता है। लेकिन इसी प्रकार से अपनी बैटरी भी डाउन होती है, अपनी बैटरी भी खत्म होती है, तो उसको चार्ज करने के लिए मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग, जो भी आपके सीनियर के द्वारा जूम मीटिंग की जाती है रोजाना, जो भी आपके एंगल पे जो भी आपके इमीडिएट अपलाइन हैं उनके द्वारा जो भी मीटिंगें की जाती हैं, या आप अपने लेवल पे जो है ना मीटिंगें डिजाइन कीजिए। हर रोज जो है मीटिंग के अंदर रहिए, डेली मीटिंग के अंदर रहिए। हर रोज मीटिंग के साथ में जुड़ोगे, सेमिनार के साथ जुड़ोगे, इवेंट्स के साथ में जुड़ोगे, तो आप अपने आप में एक अलग ही चेंज आपको नजर आएगा, अलग चेंज नजर आएगा। मैंने इस इंडस्ट्री में, मेरे को कुछ वर्ष हुए हैं, और उन कुछ वर्षों में मैंने सैकड़ों की तादाद में मीटिंगें अटेंड की होंगी। हर मीटिंग से मुझे ऊर्जा मिली, हर मीटिंग से मुझे एनर्जी मिली, और वो एनर्जी जो है मेरे को काम करवाने में जो है बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। मैं आपसे पक्का वायदा करता हूं कि आप मीटिंगों के साथ में जुड़ जाओ, और फिर आपकी बोलचाल में, आपकी शब्दावली में और आपके काम में, तीनों चीजों में खूब जो है फर्क नजर आने लग जाएगा। तो आप अपने सराउंडिंग जो पीपल है उसका दायरा देखिए, एरिया देखिए कि कैसा है, तो उसके ऊपर जो है आपको काम जरूर करना है।
और सभी बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। ब्रेक ऑल बाउंड्रीज, सभी बाउंड्रीज को तोड़ो। भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं प्लान में नहीं दिखा सकता, या मैं 1-to-1 वर्किंग नहीं कर सकता, या मैं होम मीटिंग नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये कमजोर लोगों की भाषा है। लीडर होता है ऑलराउंडर, ऑलराउंडर होता है, हर काम को करने के लिए वो परफेक्ट होता है। तो आप अगर बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, तो इन दिक्कतों को, इन बाधाओं को, इन बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा आपको। इजी वे टू गेट रेगुलर सक्सेस, यानी ग्रोथ अगर आपको चाहिए, रेगुलर ग्रोथ अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए जो है हमें पर डे ग्रोथ के फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। हर रोज का काम हर रोज करना पड़ेगा, पर डे ग्रोथ। आपको महीने में 20,000 का वॉल्यूम चाहिए, तो आप चेक कीजिए कि आपको 600-700 आपका डेली हुआ कि नहीं हुआ, 700 पीवी आपका डेली हुआ कि नहीं हुआ। आपको 1 लाख का चाहिए, तो आप चेक करो 3,000 3,500 आपका डेली हुआ कि नहीं हुआ। आपको 10 लाख का चाहिए, चेक करो आपका 35,000 40,000 डेली हुआ कि नहीं हुआ। तो आप पर डे ग्रोथ के ऊपर जो है वर्क करेंगे, तभी आप अच्छी अचीवमेंट के ऊपर जाएंगे। नंबर 2, पर लीडर ग्रोथ। आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, 2 हैं, 1 है, 10 हैं, 50 हैं, 200 हैं, आप पर लीडर ग्रोथ चेक कीजिए कि इनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, कल इनकी ग्रोथ कितनी थी, पिछले दिनों इनकी ग्रोथ कितनी थी। पर डे के हिसाब से पर लीडर ग्रोथ का फार्मूला और पैमाना भी आपको परमानेंट ग्रोथ में बहुत बड़ी सहयोग करेगा। और पर स्टेशन ग्रोथ, आपका बिजनेस वॉल्यूम कहां कहां से आ रहा है, कितने स्टेशन से आ रहा है, किस स्टेशन से किस महीने कितना आया, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और उस स्टेशन पे ग्रोथ करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं, उस स्टेशन पे और ज्यादा मोमेंट बनाने के लिए आपकी तरफ से और क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, इसके लिए पर स्टेशन ग्रोथ के ऊपर भी जो है आप काम कीजिए। और पर मंथ ग्रोथ, ये जब ऊपर वाली तीनों ग्रोथ को आप पकड़ लोगे, तो चौथे नंबर की ग्रोथ आपकी आएगी आएगी। पर मंथ की आपकी ग्रोथ जो है 20% मिनिमम एक लगा के चलिए कि 20% मेरे को मिनिमम ग्रो करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, मेरा 2 लाख का बिजनेस था तो 20% करके 240 में करूंगा, 10 लाख था तो 12 करूंगा, 20 लाख था तो मैं उसको 24 करूंगा, 50 लाख था तो मैं उसको 20% ग्रोथ करके 60 करूंगा। आपकी पर मंथ की ग्रोथ भी जो है 20% तक जो है आनी चाहिए, तभी जो है आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर जाएंगे, कम समय में जाएंगे। 20% ग्रोथ के एक फार्मूले को आप पकड़ के चलिए। पर डे ग्रोथ के ऊपर कीजिए, पर लीडर ग्रोथ के ऊपर कीजिए, लीडर को ग्रो करवाने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट हो सकती है उनको रखिए, पर स्टेशन ग्रोथ कीजिए, और पर मंथ की ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए। ये चारों ग्रोथ के साथ काम करोगे तो आपको अचीवमेंटें बड़ी मिलेंगी मिलेंगी। गोल है तो रोल है, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, है ना, वो गोलमोल है। यानी गोल बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे गोल बनाते हैं, या मैं इतने परसेंट नंबर लेके आऊंगा। आप और मैं जब छोटे थे तो अपना भी तो गोल होता था ना, कि इस बार जो है 8th में इतने परसेंट लाने हैं, 10th में इतने परसेंट लाने हैं, है ना। एक गोल बना के काम करता है ना जो बच्चा, उसकी अचीवमेंट आती है। क्रिकेट में भी गोल बनते हैं, स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स में गोल बनाते हैं लोग, नौकरी के भी लोग गोल बना के चलते हैं, दुकानदारी के भी लोग गोल बना के चलते हैं, व्यापार के भी लोग गोल बना के चलते हैं। अपने नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम गोल के बिना कुछ भी नहीं है। फुटबॉल के ग्राउंड में दोनों साइड में गोल होता है, तभी तो खिलाड़ी फुटबॉल को गोल में डालता है। अगर गोल हो ही ना तो गोलमोल ही घूमते रहेंगे सारे खिलाड़ी। हमें भी अपनी लाइफ के गोल सेट करने हैं। 3 प्रकार के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने में आपको क्या चाहिए लिखो। मिड टर्म मतलब अगले 2 साल में आपको किस लेवल पे जाना है और क्या क्या चाहिए आपको लिखो। लॉन्ग टर्म मतलब अगले 5 साल में आपको क्या क्या चाहिए और आप किस लेवल पे जाएंगे लिखो। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इसको आप बनाइए। और फिर शॉर्ट टर्म के टुकड़े कीजिए आप मंथली में, और मंथली के टुकड़े कीजिए आप वीकली में, और वीकली के टुकड़े कीजिए आप डेली में। हर रोज का गोल आपका होगा, तभी आपके वीकली पूरे होंगे, तभी आपके मंथली पूरे होंगे, तभी आपके जो है हाफ ईयरली पूरे होंगे,
और तभी आपके ईयरली पूरे होंगे, तभी शॉर्ट टर्म पूरे होंगे, तभी मिड टर्म पूरे होंगे, और तभी लॉन्ग टर्म पूरे होंगे। गोल बना के जो व्यक्ति काम करते हैं वो अंधेरे में तीर मारने वाला काम नहीं होता उनका। आप गोल बना के काम कीजिए, तभी आप जो है बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल सकते हैं। लेकिन गोल नहीं बनाएंगे तो गोलमोल हो जाएंगे। तो हमें गोलमोल नहीं होना, हमें गोल बना के काम करना है। और इसके ऊपर, इसके साथ साथ फोकस और प्रमोशन की ये पूरी गेम है। पूरा फोकस कीजिए जम के, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कीजिए, आप परचेजिंग के ऊपर फोकस कीजिए, और प्रमोशन कीजिए। पूरी जो भी आपकी टीम में अचीवमेंट आती हैं उनकी पूरी प्रमोशन किया कीजिए। क्योंकि ये ट्रेडमिल जो है ना, इस पे खड़ा होके मोटा आदमी भागता है तो वो पतला होता है ना, पतला होने के उसके चांस रहते हैं। यदि रोज भागेगा तो पतला होगा। बीसी सर की बात मेरे को याद आती है, इसीलिए मैंने इसको स्लाइड में रखा हुआ है। बीसी सर ने ये ट्रेडमिल खरीदी और बीसी सर ने दुकानदार से पूछा कि ये मशीन काम तो करेगी ना? तो दुकानदार ने जवाब दिया, मशीन ने कुछ नहीं करना, जो करना है आपने ही करना है। तो मैं भी आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग ने कुछ नहीं करना, जो करना है आपने ही करना है। अगर आप रोजाना काम नहीं करोगे ना, तो कितनी भी बड़ी कंपनी, कितनी भी धुरंधर कंपनी को ले लो, कितने भी धुरंधर अपलाइन की डाउनलाइन में जुड़ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप नंबर ये स्वर्ग ना जाइए। रोज लगना पड़ेगा, हर रोज काम करना पड़ेगा। हर रोज काम करोगे तो डेफिनेटली आप जाओगे आगे, डेफिनेटली जाओगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आप जैसे ट्रेडमिल पे डेली रोजाना एक व्यक्ति भागता है तो कुछ कुछ समय बाद उसके वजन में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी फिटनेस अच्छी होनी शुरू हो जाती है। एज इट इज आप भी यदि फील्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आपके अपने काम के लिए, अपने लेवल के लिए हर रोज भागोगे तो आपको अपने लेवल नजदीक आते हुए नजर आएंगे। आप अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रू लीडर इज ए डीलर ऑफ होप। सच्चा जो लीडर है ना, वो आशाओं का, उम्मीदों का जो है डीलर होता है। तो हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। निराशावादी शब्द जो है ना, वो मरवा देते हैं एक व्यक्ति को। हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि रोंदा जावेगा तो मरिया हुए की खबर ले आवेगा। मतलब अगर हम नेगेटिव 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 बोलेंगे तो वैसा ही होना है। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे सर कमाल हो रहा है, गजब हो रहा है, ये गजब चल रहा है, बहुत बेहतरीन होता हुआ चला जा रहा है, और बेहतर करेंगे, पिछले महीने बेहतर था, इस बार और बेहतर करेंगे, आगे की और बेहतरीन की जो है तैयारी चल रही है, बहुत शानदार होने जा रहा है, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। डाउनलाइन को भी और अपलाइन को भी, हर जगह पे अगर आप होप दिखाओगे, उम्मीदें दिखाओगे, आशाएं दिखाओगे, तब आप एक सच्चे लीडर हो। सच्चे लीडर की तरह से आप काम करेंगे तो आप आने वाले समय में आपको लोग पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आप लाखों दिलों पर राज कर सकते हो। तो आपको ट्रू लीडर इज ए डीलर ऑफ होप। उम्मीदों का, आशाओं का जो है डीलर बनना है। आशाएं अगर हैं, उम्मीदें अगर हैं, तो सब कुछ है। जिसकी उम्मीद नहीं है, जिसके पास आशाएं नहीं है, तो वो तो फिर निराशावादी लोगों के लिए तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। मैं तो आशावादी लोगों का और आशावादी लोगों के साथ ही मैं रहता हूं। तो आशावादी जो है वही इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कर जाएगा। निराशावादी तो हमने जब ज्वाइन किया तो हमें खूब मिले थे, और कुछ नहीं होना, वो धक्के खा के बैठ जाओगे, ये वो टांग खींचने वाले भी खूब मिलेंगे। लेकिन हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यदि आप हिम्मत करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। बनो वाइटल, बनाओ वाइटल्स के नारे को जो है और ज्यादा मजबूत करना है। वाइटल आप बनिए, और वाइटल अपनी टीम के अंदर जो है आप बनाते चले जाइए। जितने ज्यादा वाइटल आप अपनी टीम के अंदर खड़े करेंगे, उतना बेहतरीन आपको लाभ जो है मिलने वाला है। और वाइटल एक भी छूटना नहीं चाहिए जिसको आप ग्रो ना करो, क्योंकि ये गेम ऑफ नंबर्स, नंबर्स की ये गेम है। सारी की सारी गेम की नंबर्स की है, और गेम नंबर्स की है। और डेप्थ को ड्राइव करना और रूट को बिल्डिंग, आपके रूट बिल्डिंग और डेप्थ ड्राइव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंडस्ट्री में। जो इस पॉइंट को पकड़ के चल रहा है ना जो लीडर,
वो कभी मार खा ही नहीं सकता। तो आप भी अपनी डेप्थ को ड्राइव जरूर करते जाइए, रुकनी नहीं चाहिए ज्वाइनिंग, डेप्थ की ज्वाइनिंग रुकनी नहीं चाहिए, वहां हलचल पैदा होती रहनी चाहिए। आप अपने लेवल पे लिस्टें बनाओ, काम करो, वर्किंग चलती रहे। और रूट की बिल्डिंग, जिस पौधे की जड़ें मजबूत होती है ना, जिस पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं वो पौधा हरा भरा रहता है। जड़ें सूख जाती हैं, जड़ें कमजोर होती हैं, रूट्स नहीं फैल रहे हैं, रूट्स फैलने की जगह नहीं है, तो वहां जो है प्रॉब्लम्स आती है। तो आपके रूट्स जो है और ज्यादा रूट बिल्डिंग होती रहनी चाहिए, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। और डेप्थ को ड्राइव करना, आप अपने कंधों पर जो है इस भार को लेके चलो कि मैं करूंगा मेरी डेप्थ को। हर व्यक्ति की अपनी अपनी डेप्थ है, तो आप अपनी डेप्थ को ड्राइव करने के लिए अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगाएं, पूरा ऊर्जा जो है लगा के चले। क्योंकि गाय दूध देती नहीं है। गाय दूध देती है क्या? गाय दूध नहीं देती, कभी भी दूध निकालना पड़ता है। ऐसे ही ये इंडस्ट्री, ये आरसीएम बिजनेस पैसा नहीं देता है, पैसा निकालना पड़ता है, लेवल निकालने पड़ते हैं। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम चाहिए तो आपको हर रोज काम करके वो चीज निकालनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लब, आप आरसीएम में वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप चेक करें क्या आप 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी में से महीने का कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप खाली नाम नाम के लिए आरसीएम कर रहे हैं। 1500 पीवी भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। एक दो हस्बैंड वाइफ है ना, 2 बच्चे हैं, वहां भी 2500 पीवी जो है का प्रोडक्ट लग जाता है। 1500 पीवी मिनिमम। आप चेक कीजिए कि आपकी टीम में 1500 पीवी वाले कितने सदस्य हैं। पहले तो खुद को चेक कीजिए कि आप कितना कर रहे हैं, उसके बाद आपकी टीम में कितने हैं। अगर आप ही नहीं कर रहे हैं तो टीम में आने वाले है ही नहीं, लिखवा लो मेरे से आज, जय जी कोको वह कोको के बच्चे, आप जैसा करेंगे वैसा होने वाला। तो आप 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 में कहां पे खड़े हैं? जहां खड़े हैं आप आगे बढ़ने के ऊपर काम करें, अपनी टीम में हर महीने ये संख्या बढ़ाने के ऊपर काम करें। हर महीने ये संख्या आपकी टीम में बढ़नी चाहिए। आपके पास में डाटा होना चाहिए, डाटा होना चाहिए कि मेरे 1500 में पिछले महीने इतने थे, 2500 में इतने थे, 5000 में इतने थे, इस बार मैं 1500 में इतने प्लस कर रहा हूं, 2500 में इतने प्लस कर रहा हूं, 5000 में इतने प्लस कर रहा हूं। ये सारी गेम ही डाटा की है। दुकानदार शाम को गल्ला संभालता है अपना कि आज मैंने कितनी कमाई की है, महीने में इतनी मेरी कमाई हुई है। आप भी एज ए शॉपकीपर, एज ए बिजनेसमैन, आप भी अपना गल्ला संभालिए कि आज मेरे 1500 पीवी में कितने लोग एंटर हुए हैं, महीने में मेरे कितने एंटर हुए, 2500 में मेरे कितने एंटर हुए। ये गल्ला संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं संभाल रहे हो ना तो आपने गलत हाथों में बिजनेस को दे रखा है। इसके ऊपर जरूर वर्क कीजिए और फोकस कीजिए। कुछ छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं, इनको विशेष फोकस आपको करना है। न्यू ज्वाइनिंग, नए सदस्य आपकी टीम में हर महीने आने चाहिए। नई ज्वाइनिंग, नया उत्साह, नए ड्रीम, नई आशाएं, नई उम्मीदें, नया जोश, सब कुछ नया होता है। नई लिस्टें, नई एनर्जी, सब कुछ। मतलब आप नई ज्वाइनिंग करवाने में, नए लोगों को अपने टीम में जोड़ने के लिए हर समय उत्साहित रहिए, हर समय रेडी रहिए। और नई ज्वाइनिंग करवाने के लिए स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। स्पॉन्सरिंग करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, जितने कम प्लान दिखाओगे उतना कम बिजनेस होगा। लेकिन ज्वाइनिंग अगर आपकी टीम में चल रही है और आप उस ज्वाइनिंग के थ्रू आगे प्लान दिखाते चले जा रहे हो तो आप खूब बड़ा बिजनेस कर सकते हो, खूब बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। एक आदमी ही तो आया था इस इंडस्ट्री में पहले, 1 से 10 हुए, 100 हुए, 500 हुए, 1000 हुए, लाख हुए, मतलब संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप चेक करें कि आप नई ज्वाइनिंग को कैश कितना कर रहे हैं, आप चेक करें कि आप प्लान कितने कर रहे हैं, आप चेक करें कि आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितनी हो रही है। नहीं हो रही है तो इस चीज के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो नई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, अपने रास्ते बंद कर लिए, ताला लगा के छोड़ दिया है अपने मेन गेट पे। आप अगर ग्रो करना चाहते हो, बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी अचीवमेंट पे आना चाहते हो, तो इस नई ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस को, नए लोगों को अपने अभियान के अंदर जरूर जोड़ते चले जाएं। नए लोगों को अपने मिशन में जरूर जोड़ें। अपनी टीम में नए सदस्यों की एंट्रियां हर महीने जरूर होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। होम मीटिंग का जो फार्मूला है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
मैं आरसीएम में अगर स्टार रूबी के लेवल पे पहुंचा हूं तो मैं सबसे ज्यादा रोल अगर किसी चीज का समझता हूं तो इस होम मीटिंग का समझता हूं। आप पूरी मीटिंग में, आज की इस मीटिंग में कुछ समझो ना समझो, लेकिन इस शब्द को जरूर पकड़ लेना, होम मीटिंग जरूर करना। और होम आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.